उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपका 4 दिन बचता है, या जिन लोगों का मैंने ज़्यादा दिन जितना दिन रनिंग का है उतना ही दिन रनिंग के बाद आप उस शेड्यूल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, बैठ जाओ, डेस्क लेके खड़ा मत रहो, डिस्टर्ब हो, जल्दी बैठो। अरे उधर बैठ जाओ, वहाँ पे वहाँ बैठ जाओ चेयर लेके। मॉर्निंग में आप लोग का योग जो होता है, उस योग में आप एक चीज़ बढ़ाएंगे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम का जो टाइमिंग है वो अभी 15 मिनट कर रहे हैं, उसमें कितना देर सोते हैं? क्या चंदन श्री? सबसे अच्छा काम ही करता हूँ। सबसे अच्छा सोते हैं। तो देखिए, वहाँ ईमानदारी 100% चाहिए। ठीक है, ईमानदारी वहाँ इसलिए चाहिए, इट्स ओनली योर ब्रेन। ये आपका सब चीज़ कंट्रोल करने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, ये अकेला है, बाद बाकी सब तो पैर में है, आँख हाथ पैर सब पैर में है, ये अकेला है। ये ठीक रहेगा तो अगर इसके बल पे आप 10, 15, 20 सेकंड तक इधर उधर कर सकते हैं। इसका हम मतलब बताते हैं, इसका कैसे हो सकता है। ये मान लीजिए आपका दौर शुरू हुआ, 2 कंडीशन हो सकता है आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके सोच में। एक कंडीशन, दौर जैसे ही शुरू हुआ, कुछ वैसे बच्चे रहेंगे जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव ना हो, या कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक हो के, मतलब घबरा के पहले ही बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेते हैं। उनके इनिशियल एफर्ट को देखते हुए आपका मन एक चीज़ सोच सकता है कि अरे वाह, नया ग्राउंड होने जा रहा है, उसका बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं, और दुर्भाग्यवश हम लोग उस पर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, तो एक डर आ सकता है उस समय कि क्या हो रहा है। उसके बाद आपका जो सेट था सारा चीज़, आपका जो स्टेप सेट था, आपका जो एफर्ट लगाने का सिस्टम सेट था, उसको आप हो सकता है चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा, और वो चेंज करने के कारण आपको हो सकता है आगे लास्ट तक दिक्कत उसके कारण दे दे। आपका जो क्षमता था, आपका जो परफॉर्मेंस था, उसमें 19-20 हो जाए। उस स्थिति में अगर दिमाग में ये बात घर कर गया कि अब क्या होगा, हो सकता है ये घर कर सकता है, और अगर नेगेटिव थिंकिंग आ गया तो फिर परेशानी तो क्लियर है। चाहे कितना भी अच्छा दौड़ता हो, 10-15 सेकंड का अंतर ले लेगा, और आप लोग बहुत ज़्यादा भीतर नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि चीज़ें ठीक नहीं रही, 3 राउंड तक बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस नहीं रहा, आपसे बहुत आगे लोग रहे, और उसके बाद दिमाग में एक बात ट्रिगर करता है कि अब नहीं तो कब, और वो बात दिमाग में आते ही आप ये सोचने लगते हैं कि हर अगला जो लड़का है वो आपका एक सीट है, उस पे 2 लोग हैं, और अगला जो है वो आपका सीट लेने के लिए आपसे आगे है, और आपके दिमाग में यही आया कि अब नहीं तो कब, और आप हर उस अगला को काटने लगे आफ्टर 3 राउंड, और ऐसे काटते काटते आप पता नहीं 8-10 को काट दिए, या काफ़ी संख्या में काट दिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे मिला, और आपके मन में ये चल रहा था कि अगला
मेरा सीट ले जा रहा है। तो वैसे में इजीली आप लोग इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारा खेल आपका दिमाग का उस समय बहुत बड़ा रोल रहेगा। दिमाग का रोल इसलिए भी रहेगा कि उस घबराहट से आपको उभरना है। जो टेस्ट का जो फोबिया होता है उससे आपको उभरना है। इसलिए आप अगर मेंटली मजबूत नहीं है तो हो सकता है आप पे वो हावी हो जाए। हो सकता है उस समय घर का, परिवार का, प्रतिष्ठा का, समाज का, पड़ोसियों का, कि पड़ोसी कितने खुश होंगे अगर पड़ोसी कितने खुश होंगे अगर मेरा कुछ इधर उधर हुआ तो नहीं। तो भाई बहन, मम्मी पापा, सबका एक्सपेक्टेशन जो एक जुड़ा रहता है ना आपसे, लगाव। रिजल्ट आते ही प्री आया, फिर मेंस के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, मेंस का रिजल्ट आया, आपका मेरिट के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। तो उस सब चीज़ उस समय दिमाग में घूमने लगेगा, घूमता है। दूसरा चीज़ टेस्ट का प्रेशर, जो कैसे क्या होगा, सबसे बड़ा प्रेशर। तीसरा चीज़ टेस्ट लेने वाले जो लोग वहाँ खड़े रहेंगे वो सब आपको खड़ूस लगेंगे है? तो इन सब दबाव में आपको उस समय अपने आप को परफॉर्म करना है, वो भी बेस्ट एवर। समझिए इस चीज़ को, अपना बेस्ट उस दिन देना है। और दबाव में बेस्ट देना एक मामूली बात नहीं होता है। उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तक आप लोग फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा जोर दिए। नाउ इट्स टाइम टू गिव फोकस ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। यहाँ से ज़रूरी है ना इसको मजबूत करना। ये क्यों अभी ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपके बॉडी, मसल्स, जॉइंट्स, इन सब को चाहिए रेस्ट, इन सब को चाहिए रिहैबिलिटेशन, लेकिन आपके खोपड़ी को चाहिए मजबूती। तो हम इधर रेस्ट इसको दे देते हैं और इसको मजबूत कर लेते हैं, तो चीज़ें संतुलन में आ जाएंगी। क्लियर? तो इसलिए योग का जो टाइमिंग है, योग में कोई बेईमानी नहीं, अभी तक जो किए हो चलेगा, लेकिन आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करना है योग के। ठीक है? योग करते समय ये ध्यान दें कि आपका कमर एकदम प्रॉपर सीधा रहे। कमर सीधा मतलब इट्स योर हाईवे। आपका स्पाइनल कॉर्ड आपका हाईवे है, और यहीं से ना सब चीज़ गोला फेंकना है 45 डिग्री पे, यहीं से आया। हाँ, तो हाईवे स्ट्रेट रहना ज़रूरी है। योग करते समय उस चीज़ को देखें और कंटिन्यूटी रखें। कपालभाति कर रहे हैं, 20 बार 25 बार किए, फिर थोड़ा सा नींद ले लिए, थोड़ा सा इधर उधर देख लिए, फिर शुरू किए, वो नहीं। योग विथ मेडिटेशन। क्लियर माय डियर? ध्यान लगा के योग करना है, ध्यान लगा के पढ़ना होता है, ध्यान लगा के, घर वाले बोलते हैं दौड़ना है, नहीं, ध्यान लगाना। इन एवरीथिंग यू रिक्वायर मेडिटेशन। हर चीज़ में आपको ध्यान लगाना होता है, नहीं? अब डिपेंड करता है आप जब ध्यान लगाने बैठे उस समय ध्यान लगाते हैं कि नहीं। क्यों सब चीज़ में ध्यान लगाना जोड़ा गया? ध्यान लगा के जंप करना भाई। हाँ, होता है ना? समझ रहे हो बुआ? तो ध्यान प्रॉपर लगाइए। नोट करें, 20 मिनट कपालभाति, 20 मिनट अनुलोम विलोम, और सब जो भी चीज़ है उस सब को एडिशनल में
सूर्य नमस्कार अभी कितना कर रहे हैं? 12। आज से 12 हो गया ना, इससे पहले 10। हाँ, तो 12 बार कर रहे हैं सूर्य नमस्कार सब लोगों को। ये लास्ट तक ये 2 चीज़ जो है आपका टेस्ट के दिन तक का है शेड्यूल, इसको स्किप नहीं कर रहे हैं कभी। उसके बाद आप लोग फिलहाल 20 अनुमान पुशअप कर लेंगे। कुछ बच्चे हैं जिन लोगों को हमने पहले ही रनिंग छुड़वा दिया है, 4 दिन से भी ज़्यादा पहले। कुछ लोग होंगे जिसका रनिंग सीधे क्रॉस है और उनका 4 दिन अभी नहीं पूरा है। तो उन लोगों को क्या कर रहे हैं कि साइड जंप अलग अलग स्टाइल से जो है, स्पेशली म्यूज़िक के साथ, ठीक है, वो जिन लोगों का 4 दिन से अधिक है उनको 15 मिनट, और जब आप लोगों का 4 दिन ही बचेगा तब केवल 5 मिनट, ठीक है। जब 4 दिन केवल बचेगा तो उस दिन से आप ऑटोमेटिक, देखिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप लोग अगर इंडिविजुअल केयर कर लेंगे तो थोड़ा इजी होगा। हम लोग उतना याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा कि किनका 4 दिन बचा है, और उस ग्रुप में अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आप याद रखिए कि आपको 4 दिन जब बचा है तो मात्र 5 मिनट साइड जंप डिफरेंट स्टाइल से विथ म्यूजिक करना है। उसको डांस साइड जंप कह सकते हैं, डांस जंपिंग। ओनली 5 मिनट्स जब 4 दिन बचे, और 15 मिनट्स जब 4 दिन से अधिक बचा हो। मीन्स कॉमन फॉर ऑल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। क्लियर? उसके बाद कुछ आसन हम बता देंगे पर्सनली। उन आसन को आपको करना है, वो लोग रहेंगे साइड जंप के बाद, और उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग, बॉडी ठंडा बीच में नहीं होने देना है। स्ट्रेचिंग वो आपका 1 2 3 4 to 12 वाला जो करते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग। ये मॉर्निंग का शेड्यूल रहेगा। आफ्टर दैट निंद्रासन, जाना है अपने बेड पे स्ट्रेचिंग करने के बाद, और एकदम स्थिर मुद्रा में लेट जाना है, पीठ के बल, मुर्दा आसन जिसको कहते हैं। नहीं, मुर्दा की तरह एकदम रिलैक्स रहना है आंख बंद करके। लेकिन उस आसन से पहले प्रोटीन ले लेना है, ठीक है। उस आसन में जाने से पहले प्रोटीन ले लेना है, और उस स्थिति में आप जितना देर मन हो, मतलब जितना देर का मन, ये नहीं 6 घंटा उसी स्थिति में रह जाओ, नहीं तो फिर हम लोग चिंता में हो जाएंगे जो हो क्या गया। तो जितना मतलब आधा घंटा 1 घंटा जितना देर रिलैक्स फील हो, नाश्ता वगैरह से पहले अगर वो कर लेंगे। क्लियर माय डियर? नाउ बीच के टाइम में आफ्टर ब्रेकफास्ट फुल रेस्ट ऑफ योर बॉडी, जस्ट डू मसाज और पानी पीते रहना है। मसाज करते रहे और पानी पीते रहे। पानी एक साथ पीना है, एक साथ का मतलब घट 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 करके नहीं, एक साथ। अब आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने पहले बोला था कि पानी को घोटे घोटे नहीं पीना है, और फिर मैं एक बार और बोला जो पानी को एकदम आराम से पीना है। आराम से पीना है, लेकिन
कंटिन्यू में पी लेना है, आधा लीटर मिनिमम। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों का जो जैसे ही धूप कमता है, अब धूप में भी नहीं रहना है बच्चे लोग। अब धूप बर्दाश्त करने के लिए आपको नहीं ज़रूरी है, धूप आप बर्दाश्त कर लेंगे, ये हम जानते हैं। अब धूप में जाएंगे तो दिक्कत आ सकता है, कहीं सर्दी बुखार लग गया, लू लग गया तो दिक्कत है। आज मौसम ऐसा है, कल कैसा रहेगा इसका पता नहीं, तो धूप से अब एकदम बचना है। ठीक, और शाम में आपको गेम्स खेलना है बचा के। गेम्स खेल के, ये टेस्ट के दिन नहीं लागू होगा क्योंकि शाम तक आपका टेस्ट हो चुका होगा। ये ऐसा नहीं जो सर बोले थे शाम में ये करना है, टेस्ट दे के आके फिर आप लोग शुरू करें। तो शाम में टेस्ट के बाद क्या करना है, टेस्ट के दिन डांस करना है, टेस्ट के बाद अच्छे से टेस्ट दे के। केवल टेस्ट के दिन ही नहीं, उससे पहले भी गेम्स के बाद, गेम्स खेल के आपको मुश्किल से 2 गाना पे, उससे ज़्यादा नहीं, ये चीज़ ध्यान दें। अभी नहीं जो जोश जोश में पूरा आप भोजपुरी इंडस्ट्री को खंगाल दिए और सारा जो बेस्ट डांसिंग सॉन्ग था उसको निकाल लिए और लगे रहे। तो मुश्किल से 2 गाना मीन्स 10 मिनट्स आपको डांस करना है, और आफ्टर दैट जस्ट स्ट्रेचिंग, वही वाला, सॉरी, डांस के बाद आपका सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग और देन योग। हो गया क्लियर? हाँ, योग उतना ही करना है, 20-20 मिनट, और सब जो चीज़ है पूरा योग का कंप्लीट प्रोसेस। सुबह में योग के बाद सूर्य नमस्कार है, इसमें लास्ट में योग है, और योग के बाद आप फिर आप मुर्दा आसन में जा सकते हैं कुछ देर के लिए। वो जिस समय आप मुर्दा आसन में रहेंगे ना, डेट इज इंटेलेक्चुअल हीलिंग। ठीक है, बहुत फायदेमंद चीज़ है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? 4 दिन पहले क्या शेड्यूल रहेगा? हाँ, जिन लोगों को अगर घुटना या पैर में किसी ढंग का दिक्कत है विशेष, ठीक है, तो वो डांस और इसके बदले साइकिलिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। विशेष दिक्कत है तो, थोड़ा बहुत दिक्कत है चलेगा। मतलब घुटना का ऐसा दिक्कत कि आप हाई जंप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता वैसा कोई विशेष दिक्कत किसी को है आपको छोड़कर। घबराना नहीं है, आप एक टांग पे भी पास कर जाओगे। पास कर गए ना, बस थोड़ा सा तो बचा था, आधा फीट से फेल किया इस बार। जब दोनों टांग रहेगा, या अगर एक टांग है, एक टांग में दर्द नहीं है, तो भी पास हो जाएगा। टैबलेट खा के डायलोना इंजेक्शन लगेगा, हो जाएगा। अब उस दिन क्या करना चाहिए? टेस्ट से 1 रात पहले
या टेस्ट के दिन, इस संबंध में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक, इस बीच में आपको डाइट क्या मेंटेन रखना है ये चीज़ थोड़ा देख लें, क्या चीज़ अवॉइड करना है और क्या चीज़ को यूज़ में बढ़ाना है। जो आपका मोटा मोटी डाइट था, सलाद, चुकंदर, ये सब तो ठीक है। इस बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेल से दूर रहना है। मेस में कोशिश यही रहेगा कि केवल और केवल हरा सब्जी ही आए और दाल। हरा सब्जी हो सकता है दाल में मिक्स करके आए। आप लोग नॉन वेज यूज़ नहीं करेंगे, बॉडी को का जो ऊर्जा है ना उसको ऊर्ध्वगामी नहीं बनने देता है वो, ठीक है, उसको थोड़ा डाउनवर्ड लाता है। तो अभी फ़िलहाल कल मैं नॉन वेज खाए कुछ लोग, हाँ। अब इसके बाद जब तक आप लोग का टेस्ट नहीं हो जाता है फायर वालों को छोड़ के, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तेल से ज़्यादा दूर रहना है। घी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत ज़रूरी है अभी। और बेदाना का व्यवस्था कीजिए। किन्हीं का अगर समस्तीपुर, हाजीपुर कहीं से है तो सब लोग इकट्ठा होकर अच्छा क्वालिटी वाला मंगवाइए और उसको कम से कम 3 पीस डेली खाइए। सोहजन का पत्ता को कम से कम एक टाइम ज़रूर लगातार अभी से लीजिए। अभी आ रहा है उधर से बैंड बाजा वाला, चलिए ठीक। पानी प्रॉपर पीजिए, मसाज 3 टाइम ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक टाइम फुल बॉडी मसाज ज़रूर करें, ठीक है, क्लियर। चलिए बंद कर दो, बंद कर दो, बंद